नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ आफरीन। कोरोना महामारी की वजह से भारत समेत लगभग पूरी दुनिया एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रही है। इसके प्रसार को रोकने के लिए जरूरी है कि हमारे पास सही जानकारी हो और हम सावधान और साथ ही जागरूक रहें। वहीं अगर हम स्थिति की बात करें तो स्थिति यह है कि सड़क से लेकर सभा तक भीड़ बढ़ रही है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण से शहर के साथ गांवों की स्थिति विस्फोटक होती जा रही है। ठंड के मौसम में कोरोना का खतरा लगातार अधिक रहता है। शहर के अधिकांश क्षेत्र कंटेनमेंट जोन में है। कंटेनमेंट जोन में घर को चिन्हित कर बैरिकेडिंग करना होता है, लेकिन यहाँ पर यह भी नहीं हो रहा है। कोरोना को लेकर लोगों में डर खत्म होता जा रहा है, जिसको लगातार देखने को भी ये मिलता रहता है, क्योंकि लोग मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं, लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, जिससे लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। अब ऐसे में कोरोना से बचने के लिए हमें और क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे, प्रिकॉशंस लेंगे और साथ ही किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, इसी पर आज हम बातचीत करते हुए लखनऊ से BHMS डॉक्टर अरविंद पुष्कर हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, अब से सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि कोरोना काल चल रहा है, कुछ शहरों में आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ शहरों में सफलता भी हासिल हुई है, कोरोना के आंकड़े घट भी रहे हैं, तो इस पर पूरे कोरोना काल को आप किस तरह से देखते हैं? पेशेंट एक्टिव कोरोना के हिंदुस्तान में नोटेड हो चुके हैं और 94 लाख रिकवरी भी हो चुकी है पेशेंट्स की। तो लोगों के अंदर जो डर खत्म हो गया है कि बहुत ज्यादा कुछ सीरियस होगा तभी हमें कोई दिक्कत होगी, इसीलिए लोगों के अंदर मास्क लगाना और जो प्रिकॉशंस गाइडलाइन जारी की है गवर्नमेंट ने उसको लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। बट लेकिन मेरी लोगों से अपील है कि इसमें सिम्टम अगर एक बार आ गए, अगर इंफेक्शन लंग्स में चला गया तो फिर बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। स्पेशली खास करके जो बुजुर्ग लोग हैं, जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जो किडनी के पेशेंट हैं, ऐसे पेशेंट को खास सावधानी रखनी है। और एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि कुछ लोग जो है कोरोना का प्राइवेट जांच कराने के बाद इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो घर पे ही सेल्फ आइसोलेटेड करके अपने आप को ट्रीटमेंट करने की सोच रहे हैं। तो अगर आपको जरा सा भी सिम्टम, चेस्ट में प्रॉब्लम हो रही है आपको, स्मेल में प्रॉब्लम हो रही है आपको, वर्टाइगो है आपको, कुछ कंफ्यूजन या डिजीनेस लग रही है आपको, तो आप तुरंत अपने जो है कंसर्निंग जो भी स्टेट में या जहाँ पे भी या हेल्थ बॉडीज हैं, आप उनको इन्फॉर्म करिए। वो आपसे सारे सवाल पूछेंगे। आप अगर उनको लगता है कि आप कंफर्टेबल हैं और आपके घर में आइसोलेशन की जगह है, आप सेपरेट रह सकते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें भी आप टच में रहिए और अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन लगता है तो आप तुरंत जाके भर्ती हो जाइए। जी डॉक्टर साहब, इसके क्या कुछ वजह मानी जाए कि लगातार कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, जो आज से 3-4 महीने पहले जुलाई तक ऐसा देखा जा रहा था कि लोगों के अंदर डर था इसके अंदर। जहां लॉकडाउन खुलने के बाद जब सड़कों पे लोग आना शुरू हुए और लोगों ने देखा कि केवल रिकवरी रेट बहुत ज्यादा है और केवल कुछ ही लोगों को कोरोना से दिक्कत हो रही है और होगा तो हम गर्म पानी पी लेंगे और जलवायु पी लेंगे या जो भी घरेलू नुस्खे हैं, ऐसा नहीं है। यंग लोगों में भी अगर कोरोना आ गया, मेरे अपने साथ के 4-5 मेरे डॉक्टर्स थे जो अब आज इस दुनिया में नहीं है कोरोना की वजह से, तो मैंने बहुत पास से देखा है इस चीज को। तो मास्क आपको जरूर पहनना है, गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है। आप घर में अगर 6 लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं और एक आदमी ने प्रिकॉशन नहीं लिया तो वो 6 लोगों का प्रिकॉशन भी बिल्कुल बेकार हो जाएगा अगर वो इन्फेक्शन लेके घर में आ गए। आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आप इन्फेक्शन लेकर आ गए, आप केवल कैरियर बन के रह जाएंगे। अगर आपके मदर फादर डायबिटिक है या किडनी पेशेंट है, अगर उनको एक बार इन्फेक्शन हो गया तो शायद उनके लिए काफी दिक्कत हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ सर्दी बढ़ रही है और दूसरी तरफ कोरोना का डर, तो ऐसे में क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए? खाने पीने में क्या कुछ बदलाव करने चाहिए? जी, खाने पीने में कोशिश ये करनी है कि कई लोग ठंडी चीजों का जो प्रयोग करते हैं ना, जैसे सर्दियों में भी शादियों का सीजन चल रहा है, कुछ लोग पार्टीज में आइसक्रीम वगैरह खा लेते हैं सर्दियों में भी। तो सबसे पहले आपको ठंड से बचना है, ठंडी चीजों से बचना है। और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं सबको बता दूं कि जब भी आप घर से निकलते हैं आप स्टीम लेकर निकले। 15 मिनट आपको स्टीम लेना है। आप मुंह से स्टीम इनहेल करें और नाक से छोड़ें, नाक से स्टीम लेके मुंह से छोड़ें, ठीक है ना। और अगर आप दोपहर में वर्किंग प्लेस में भी स्टीमर या का यूज करें, और घर में सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप रात शाम को घर लौट के आते हैं तो अपने सारे कपड़े बाहर ही उतारें, प्रॉपर हैंड वॉश करें और स्टीम 15 मिनट तक एटलीस्ट जरूर लें। ठंड में ठंडी चीजों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। दिन भर 5 या 6 बार आप गुनगुना पानी पिए, चाय पिए, कॉफी पिए, दूध में हल्दी डाल के पिए। अगर आप गर्म चीजों का सेवन करते रहेंगे और इस तरह से प्रिकॉशन अगर आप लेंगे, और कहीं पे भी आपको लगता है कि मैं किसी ऐसी जगह पे, भीड़ वाली जगह से होके आया हूँ जहाँ पे कंटामिनेशन के चांसेस हो सकते हैं, तो आप इनहेलेशन और जो है वार्म मिल्क वगैरह या वार्म वाटर वगैरह आप जरूर इस्तेमाल करें।
जी डॉक्टर साहब, कई बार देखा जाता है कि सड़कों पर या फिर मार्केट्स में कुछ लोग मास्क का यूज़ नहीं करते हैं, गाइडलाइंस का पालन यहाँ पर नहीं करते हैं। तो ऐसे में प्रशासन को और क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि लगातार कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं? देखिए, प्रशासन को करना चाहिए, लेकिन हमारा एज ए नागरिक हमारा भी दायित्व है कि हमें किसी को कहने की जरूरत ना पड़े। हमें पता है कि हम इन्फेक्शन फैला सकते हैं या हम किसी से इन्फेक्शन ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको अपनी जान भी बचानी है, आपको ये भी देखना कि अगर आपको इन्फेक्शन है कहीं से तो आप दूसरी को भी इन्फेक्शन दे रहे हैं। तो इस गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टनेस होना चाहिए। जहाँ पे दिल्ली वगैरह में जो उन्होंने मास्क के लिए कंपलसरी जो फाइन लगाया है, तो फाइन इसीलिए है कि आदमी थोड़ा डरे और उसको, लेकिन अगर इतना फाइन लगने के बाद भी अगर और स्ट्रिक्टनेस होने के बाद भी, पनिशमेंट के बाद भी लोग नहीं समझ रहे हैं तो उससे बड़े गंभीर परिणाम हो सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि लोगों को कोरोना को लेकर अभी और जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि जो बिल्कुल प्रशासन की बिल्कुल तरफ से रिलैक्स। जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, तो उसमें क्या कुछ बदलाव करें या अभी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करना चाहिए? देखिए, अभी इसमें भी जो सड़कों पे लोग अननेसेसरी निकलते हैं, अभी भी ऐसा नहीं कि लॉकडाउन खुल गया तो आप घर से निकलिए। कम से कम जरूरत पे आप घर से बाहर निकले। क्राउडेड प्लेस में कम से कम जाएं, क्राउड वहां मत होने दें, जहां भीड़ है वहां इकट्ठा आप ना हो। और गवर्नमेंट की जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं आप उसको फॉलो करें। एक प्रॉपर डाइट है जो आप अपने आपके सबके पर्सनल फिजिशियन होते हैं, आप गूगल पे सर्च कर लें या किसी से भी अपने जनरल कोई डॉक्टर है आप उनसे एडवाइस कर सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं कि आपको डाइट क्या लेनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इन सर्दियों में जो सबसे ज्यादा दिक्कत है वो ऐसे मरीजों को है जो ब्रोंकाइटिस के पेशेंट है, जिनको सांस से संबंधी प्रॉब्लम है। ऐसे मरीजों के लोग वैसे भी अस्थमा और सांस के मरीजों के सर्दियों में जब ऐसे शुरुआत होती है तो दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे मरीजों के लिए खास प्रिकॉशन लेना चाहिए उनको, कि जो इन्हेलर का यूज करते हैं, जो सीओपीडी के पेशेंट हैं, जो अस्थमा के पेशेंट हैं, उनको बिल्कुल घर से बिल्कुल अगर जरूरत नहीं है तो ना निकले, और इसके गंभीर परिणाम होंगे अगर वो इस बात को नहीं मानेंगे। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से लगातार कोरोना के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्थाएं की हुई हैं? अस्पतालों में बहुत अच्छी व्यवस्था है। आपकी सीवियरिटी के हिसाब से जब आप कंप्लेन आपको होती है और आप इन्फॉर्म करते हैं, तो जैसे ही गवर्नमेंट के नॉलेज में ये चीज आती है वो तुरंत अपनी टीम लगा देते हैं। आपको फोन आ जाता है, आपके साथ सिम्टम पूछे जाते हैं। अगर आप जाना चाहते हो और आपको प्रॉब्लम है, वो तो चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि आप जाके अस्पताल में प्रॉपर तरीके से इलाज कराएं। लेकिन किसी को अगर घर में आइसोलेशन की जरूरत, मतलब जगह है और वो सेपरेट बेडरूम अपना कर सकता है, आइसोलेट रह सकता है, तो हम एक कोई देखते हैं। लेकिन अगर कोई भी सिम्टम है तो उसको गवर्नमेंट, जहाँ पे अथॉरिटीज जहाँ उसको भेजेंगे वहां जाना चाहिए। और सारी व्यवस्था है उसको सुबह से लेकर शाम तक जो उसका डाइट प्लान है, जो मैनेजमेंट है, जो मेडिसिन है, जो एक्सरसाइजेज है, वो सारा प्लान किया जाता है। वो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के हिसाब से अलग अलग पेशेंट्स को कैटेगराइज किया जाता है। तो गवर्नमेंट के अगर आप टच में रहते हैं तो, और एक्सपर्ट्स हैं वहां तक को पूरी राय देंगे। और अब बिल्कुल आप ये सब देखिए ना, 94 लाख लोग रिकवर हो गए हैं। 99 लाख 1,665 पेशेंट आज की डेट तक शायद इंडिया में अभी नोटिस में आए हैं, जिसमें रिकवरी रेट बहुत तेज है। 94 लाख से ऊपर पेशेंट जो है रिकवर कर चुके हैं। और दिसंबर 14 तक की मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। और 1,43,000 यही कभी अभी 709 करीब मौतें हुई हैं। तो ये वही उनको प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं मिल पाया, या कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट में गड़बड़ी। जी डॉक्टर साहब, जिन लोगों को, जो पहले से पेशेंट्स हैं, जिनको कोई भी बीमारी हो, तो इसको लेकर ये कोरोना उनके लिए कितना घातक साबित हो रहा है और उनको क्या कुछ कदम उठाने चाहिए, प्रिकॉशंस उठाने चाहिए? देखिए, मैंने बोला ना, जो कई बार कोरोना ऐसे लोगों को हुआ जैसे कहीं पे मास में इन्वेस्टिगेशन हुए और किसी की जांच हुई और उसको कोरोना पॉजिटिव आया और उसका कहना है कि मुझे तो कोई सिम्टम ही नहीं है। और किसी पेशेंट को बहुत सिम्टम है, उसको सांस में भी दिक्कत है, स्मेल नहीं आ रही है, तब भी कोरोना नेगेटिव आ सकता है। तो ये आपको उसमें ज्यादा नहीं सोचना है। आप प्रॉपर, अगर आपको कोई भी सांस की दिक्कत है, डाइट से कोई भी आपको क्रॉनिक इलनेस है, एक्यूट प्रॉब्लम है, तो आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शन फॉलो करने चाहिए, अपने फिजिशियन को दिखाना चाहिए, है ना। आप अपने फिजिशियन को अपनी सारी बात बताएं। अगर कंसर्निंग कोई प्रिकॉशनरी जैसे आरटी-पीसीआर करवाने के लिए होता है तो आप तुरंत अपनी जांच कराएं। उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग करवा नहीं रहे, लोग डरते हैं कि हमें कोरोना डिटेक्ट हो गया। तो वो आपके लिए फायदेमंद है। एक बार अगर आपको टाइम से पता लग जाए कि आपको है, तो उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से हो जाता है। अगर आपको इन्फेक्शन हो गया और उसके बाद आपने बाद में इन्वेस्टिगेशन कराया, तो फिर वो कॉम्प्लिकेशन आपको ही झेलने पड़ेंगे। आप टाइम से अगर आपको कोरोना नहीं है तो कोई आपको जबरदस्ती तो नहीं भेज देगा ना सेंटर के अंदर। जी डॉक्टर साहब, अगर बात करें, जिन लोगों को कोरोना हो जाता है तो उनके अंदर एक डर भी पैदा हो जाता है, तो वो बताने में भी अचक करते हैं, बताते नहीं हैं। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि कोरोना को लेकर प्रशासन को और कितना सख्त कदम उठाने चाहिए? नहीं, बहुत एनजीओ हैं और बहुत ऐसे एक्टिव लोग हैं जो सोशल एक्टिविटी होते हैं, वो बहुत सारा काम कर रहे हैं लोगों को अवेयरनेस करने के लिए। गवर्नमेंट इतना प्रचार कर रही है न्यूज में, चैनल्स पे, और एक्सपर्ट्स अपनी राय दे रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि इतने दिनों में ये बात सबको समझ में आ जानी चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि अगर इतनी इंफॉर्मेशन होने के बाद और इतना हम 8-7 महीने से कोरोना के बारे में इतना सब, एक आम आदमी भी जो नॉन मेडिकल है वो भी इतना कुछ जान चुका है।
उसके बाद अगर गलती करेंगे, वही गलती करेगा जिसने इस चीज को समझा नहीं है। अगर जिसने देख लिया, समझ लिया है, या जिसका कोई अपना इस चीज से जूझा है, अगर उसने वो देखा है, तो वो शायद मैं नहीं समझता कि कभी इसको लेकर कोई गलती करेगा। जी डॉक्टर साहब, आप हमारे दर्शकों से क्या कुछ कहना चाहेंगे कोरोना को लेकर? देखिए, मेरा कहने का सभी से ये अपील है कि अभी जैसे आप लॉकडाउन में प्रिकॉशन ले रहे थे, वैसे ही आप अभी भी प्रिकॉशन लीजिए। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। कोरोना में आप कम से कम घर से बाहर निकलें, कम से कम आप लोगों के टच में आए, क्राउड का हिस्सा ना बने। घर से निकलते समय दोपहर में अगर आप कहीं वर्किंग प्लेस पे जाना चाह रहे हैं, जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आप अपने प्रिकॉशंस, मास्क को हमेशा पहन के रखें। हाथ थोड़ी थोड़ी देर से आप धोते रहें। सैनिटाइजर का आवश्यक प्रयोग करें। ओवर सैनिटाइजर से भी आजकल काफी क्योंकि बहुत सस्ती किस्म के सैनिटाइजर आ रहे हैं, तो वो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट हाथ की एलर्जी को लेकर भी आ रहे हैं, स्किन एलर्जी भी हो रही है। तो आप कोशिश करें कि जितना आप अपना सेपरेट रहेंगे और जितना आप आइसोलेट रहेंगे, वर्किंग प्लेस में भी आप आइसोलेट रह सकते हैं। अगर आपके पास वर्किंग प्लेस बड़ा है, कंजेस्टेड जहां पर है, वहां पे थोड़ा सा जाने से बचें। और अभी इससे बिल्कुल ये डरने की जरूरत जो लोग सोच रहे हैं नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी आप ये उतना ही खतरनाक है जितना पहले था। अभी थोड़े दिनों में ये आंकड़ा 1 करोड़ के बाद पहुंचने वाला है। एक छोटे मोटे देश की आबादी के बराबर इन्फेक्टेड लोग अभी हमारे देश में हो चुके हैं। जी डॉक्टर साहब, अब लगातार वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा देश में बनी हुई है। अब वैक्सीनेशन होने वाली है, तो इसको लेकर प्रशासन की किस तरह से तैयारियां हैं, स्वास्थ्य विभाग की किस तरह से तैयारियां हैं? देखिए, अभी कुछ गवर्नमेंट के आंकड़े, अभी इन्फॉर्मेशन, ऐसी कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट ये है कि प्रोसेस शुरू हो चुका है। वैक्सीनेशन बहुत जल्दी मार्केट में, मतलब लोगों के लिए आने वाली है। सरकार जल्दी लाने वाली है। और उस वैक्सीनेशन की भी एक अलग प्रक्रिया होती है। उसको स्टोर करना होता है, उसको सर्कुलेट करना होता है। तो उसमें जो स्टाफ है उसको गाइडलाइन जारी की जाती है, उसको प्रिकॉशन लेने होते हैं। तो उनकी ट्रेनिंग वगैरह सब गवर्नमेंट अपने स्तर पे सारा काम कर रही है। और जैसे ही वैक्सीन आएगी, और प्रायोरिटी के आधार पे, जैसे पहले मैं समझता हूँ पहले सीनियर सिटीजन को या जो क्रॉनिक बीमारी है उनको, बच्चों को उस सीक्वेंस में लगाई जाएगी। और जल्दी जैसे आएगी तो उसके बाद टेलीकॉन शुरू हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें दूसरी बीमारियों की, अगर हम बात करें डायबिटीज़ की, तो हर एक घर में डायबिटीज़ का पेशेंट होता है। तो ऐसे में कोरोना को लेकर उसको किस तरह से सावधानियां, प्रिकॉशंस लेने हैं, उनके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, डायबिटीज एक बहुत बड़ी समस्या। हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा। हर घर में डायबिटीज के पेशेंट है। प्रॉपर मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। अगर आप इंसुलिन डिपेंडेंट हैं, अगर आप दवा की जगह इंसुलिन पर आ गए, तो उन लोगों के लिए ये स्थिति ज्यादा खतरनाक है। ठीक है ना? तो प्रॉपर मॉनिटरिंग करते रहें, खान पान पे कंट्रोल रखें, मीठे से परहेज करें। जो डायबिटीज के लिए आपके पेशेंट, आपको डॉक्टर्स ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, आप उसको फॉलो करें। और जहां पे भी आपको लगता है कि कहीं पे आपकी रेंज क्रॉस कर रही है और आपको लग रहा है कुछ दिक्कत हो सकती है, और आप कोरोना के सिम्टम्स में भी अगर आपको कुछ लग रहा है कि हमें कुछ इस तरह की फीवर है, डिजीनेस है, स्मेल की प्रॉब्लम हो रही है, फीवर, हल्का बुखार आ रहा है, तो आप तुरंत अपने चिकित्सक से राय लें या सरकारी अस्पताल में जाकर इसके बारे में बात करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत कोरोना को लेकर देने के लिए, और साथ ही जानकारियां देने के लिए, लोगों को किस तरह से सतर्क रहना है। तो डॉक्टर अरविंद पुष्कर हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने विस्तार से कोरोना से लड़ने को लेकर हमें जानकारी दी है और बताया है कि किन किन बातों का हम ख्याल रखें और सतर्कता बरतते हुए सुरक्षित रहें। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।